नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। देश के सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। आम जनता के लिए यह दोहरा झटका है, क्योंकि बीती 15 मई को तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की थी, तो वहीं एक ही हफ्ते के भीतर ईंधन की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। तो एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सुबह 90 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में की गई है, जिसके बाद एक बार फिर से आम जनता की जेब पर भारी दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले 15 मई को ऐलान किया गया, सुबह खबर आई कि पेट्रोल और डीजल सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए गए हैं और एक हफ्ते के भीतर यानी दूसरे बार आज सुबह यह ऐलान किया गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे और बढ़ाए गए हैं, यानी एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके बाद आम जनता की जेब पर भारी दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। संदीप, इससे पहले 15 को जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ाए गए तो कई लोगों का रिएक्शन कुछ हद तक नॉर्मल था कि ठीक है 3 रुपए 2 रुपए बढ़ाए गए हैं तो शायद इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज एक बार फिर से 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अगर इसी तरीके से हर दूसरे दिन तीसरे दिन रेट बढ़ाए जाएंगे पेट्रोल डीजल सीएनजी के, तो निश्चित तौर पर आम जनता की जेब पर भारी दबाव पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो है रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही कुछ रेट बढ़े हुए थे, उसके बाद फिर से जो है 90 पैसे बढ़ गए हैं, तो इसका आम आदमी पर बिल्कुल असर पड़ने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल एक आम जनमानुस की एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि भाई गाड़ी से चलना है तो निश्चित तौर पे बिना पेट्रोल के तो वो नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होना फिर से आम जनता पर एक बार फिर से जेब में असर बहुत ज्यादा पड़ना। हम इसी पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि फिर एक बार 90 पैसे पेट्रोल के दाम पे रेट वृद्धि हुई है। कैसे देख रहे हैं? अब तो ये तो हर तरफ ही आप जान रहे, पूरे देश में ये सब अकाल पड़ा हुआ है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप अब हर तरफ ही ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए अब क्या कर सकते हो। अब ये क्या आम जनता क्या कर सकती है। एक सप्ताह के अंदर 2 बार रेट बढ़ना, अब उसके लिए अब कोई आम जनता क्या कर सकती है। भाई तो मैंने कहा कि आम जनता कर भी जा सकती है इसके लिए। अब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है चारों हर तरफ हो रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि खाली यहीं हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, तो लोग आम जनता है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जेबों पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि 90 पैसे आज फिर बढ़ा दिए गए। सर क्या कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार का भी इसमें सहयोग बहुत सा है कि पेट्रोल थोड़ा कम यूज़ करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है आजकल जो है काफिले के साथ चलते थे और आजकल काफिला एकदम छोटा कर दिया, 2 गाड़ियों के साथ चलते हैं। तो जो ये वॉर की वजह से जो पेट्रोल की किल्लत को झेलना पड़ रहा है, तो उसमें सरकार का थोड़ा सहयोग करना चाहिए और हमें भी ज़रूरत अगर हो तो ही घर से निकलना चाहिए, वरना फालतू पेट्रोल नहीं खर्चा करना चाहिए। अच्छा, हम लोग प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि भाई आप लोग मेट्रो से चलिए, जो परिवहन सेवा है उनका पालन करिए, लेकिन क्या हो पाता है? सर जी कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं कि अगर किसी ऑफिस में जाना है आउटसाइड, तो वहाँ पे जो है साधन नहीं होता है, या लंबी दूरी की वजह से कोई अगर अलग ऑफिस होता है वहाँ पे साधन नहीं होता है सर, इसलिए जो है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोग जो है साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो आम जनता पे इसका असर जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पेट्रोल पे फिर से, डीजल पे फिर से रेट एक बार फिर से बढ़ गए हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। अभी तो सरकार देखे कि वहाँ पे भी जंग चल रही है, तो इसी वजह से मैं कहा अब हम लोग को तो उठाना ही पड़ेगा।
जाना है अगर काम पे तो चाहे 150 रुपये लीटर हो जाए, भरवाना तो पड़ेगा ही भैया। सरकार कह रही प्राइवेट व्हीकल का यूज करिए। प्राइवेट क्या करें, प्राइवेट में टाइम लगेगा, आदमी पहुंच नहीं पाएगा जहाँ पे जाना है टाइम से। भीड़ जाम इतना होता है कि उसमें कैसे पहुंचेगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वजह यह है कि अब मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम जिस तरीके से देखा गया है कि आखिर क्या करे, तो इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर जब बाहर दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है और यहाँ पेट्रोल के लेकर के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन चलना हम लोगों को गाड़ी से ही है, तो इस वजह से जो है लोग मजबूर हैं गाड़ी में तेल डलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी, उस अपील के माध्यम से अगर देखा जाए तो लोगों से कहा था उन्होंने कि आप जो है मेट्रो से चलिए या जो सरकार की जो सेवाएं हैं उनका पालन करिए आप, और सबसे ज़्यादा लेकिन उनमें भी लोगों को दिक्कतें होती हैं क्योंकि जाना कहीं और होता है, तो छोटे छोटे रास्तों पे जाने में उनको मजबूरी उनको जो है सामना करना पड़ता है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो आम जनता भी जो है इससे थोड़ा सा परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि ऐसी आपदा में सरकार जो भी बड़े फैसले ले रही है उसका जनता का सहयोग भी मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझ रही है कि इस वक्त दुनिया जिस संकट से जूझ रही है उससे हमें भी सहयोग करना होगा, तभी इस आपदा से हम निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार आम जनता को भी ये परेशानियां समझ में आ रही है। बिल्कुल, देखिए देखने को मिल रही हैं वो चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है कह रहे हैं कि अब रेट बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, गाड़ी तो चलनी होगी, गाड़ी चलाने के लिए हम चाहे पेट्रोल अब चाहे 5 रुपये महंगा हो चाहे 90 पैसे महंगा हो तो चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि गाड़ी चलेगी तभी जो है लोगों को अपने जहाँ नौकरी करते हैं या जहाँ पे कोई अपना काम है वहाँ उनको जाना है, तो ऐसे में जाना तो उन्हें पड़ेगा। तो इस तरीके से लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उन दामों में जो वृद्धि हुई है उसका असर जरूर लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि जो व्यक्ति अब 1 लीटर तेल पहले 100 रुपए में तेल डलाता था तो उसको 1.5 लीटर मिल जाता था, अब उसको 100 रुपए में 1 ही लीटर तेल मिल पाएगा, तो अब उसकी मजबूरी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल वो लोग सब जो है इस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संदीप कई ऐसी जगहों से खबर आई कि जो लिमिट है पेट्रोल डीजल देने की वो तय कर दी गई है, यानी 2 व्हीकल के लिए 4 व्हीकल के लिए पेट्रोल डीजल सीएनजी भरवाने की एक लिमिट को तय किया गया है। तो क्या लखनऊ में भी कुछ ऐसी जो लिमिट है उसे तय किया गया है कि आप बाइक में इतने का पेट्रोल भरवा सकते हैं और कार में इतने का? देखिए फिलहाल ऐसा अभी यहाँ कोई नियम नहीं है, लेकिन हम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हैं यहाँ ये आप ये बताइए कि यहाँ भी कोई लिमिट है कि कितना पेट्रोल भरना है, कुछ है? नहीं, कोई लिमिट नहीं। कितना पैसा बढ़ा हुआ है इस समय जो है आज बढ़ाए 1 रुपये लमसम बढ़ाया 1 रुपये। अच्छा 1 रुपये लमसम बढ़ा हुआ है, और डीजल पे? डीजल भी सेम है, 1 रुपये बढ़ा। हाँ जी। असर पड़ रहा है? नहीं कोई असर नहीं, मतलब फ्यूल वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं लोग कम तेल डलाने आ रहे हो? नहीं। ये एक महिला भी है, हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम 1 मिनट, रेट बढ़ा हुआ है पेट्रोल डीजल का फिर से एक बार। हाँ जी। कैसे देखते हैं कितना असर पड़ने वाला है इसका? थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ऑन करना गाड़ी ऑन। असर तो पड़ेगा बिकॉज़ ये मतलब ग्लोबल इशू है, तो हम भी कम यूज़ कर रहे हैं अभी गाड़ी, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है, वी आर फॉलोइंग दैट, वैसा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ईवी चलने लगे आज। हाँ जी, ईवी तो अभी जैसे एकदम से तो हर कोई नहीं ले सकता, बट डेफिनेटली सब प्लान करेंगे ईवी आगे। ठीक, थैंक यू। तो देखा जिस तरीके से लोगों पे असर जरूर पड़ेगा इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेट बढ़े हैं चाहे 1 रुपये बढ़ा हो चाहे 90 पैसे बढ़ा हो, लेकिन इसका असर साफ तौर पे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि रेट जो बढ़े हैं इसका असर पड़ रहा है, लेकिन लोग कंप्रोमाइज करने के लिए फिलहाल तैयार हैं। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं बहुत
कह सकते हैं कि सहयोग करने वाली बात जरूर है। वो तस्वीरों को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जनता की जेब पर भारी असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन जनता भी इस चीज को समझ रही है कि जब ग्लोबली और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिक्कतें हैं तो उससे निकलने की अभी कोशिश करना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो संदीप ये भी है, चूंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या तक कम कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लगातार बढ़ावा देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जरूरी है तभी अपनी अपनी गाड़ियों को घर से बाहर निकालें, नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आप फील्ड पे रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या और लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा सहारा ले रहे हैं, ना कि अपने कन्विंस का, अपनी गाड़ियों का? देखिए, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की थी कि आप लोग प्राइवेट साधन चलिए या मेट्रो का प्रयोग करिए, और लेकिन कहीं ना कहीं जो असर है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अब ईवी चलने लगे हैं। बहुत इसके साथ साथ दानिश अंसारी उस दिन एक सप्ताह में एक दिन जो है अपने 2 व्हीलर वाहन से जो है अपने कार्यालय जाएंगे। तो इस तरीके से जो अपील का असर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत से मंत्री हैं और उन्होंने अपनी अपनी फीड कम कर दी है, अपनी जो उनका काफिला था वो कम कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना काफिला कम कर दिया है। तो ये जो एक चली आ रही चीजें उन पर कहीं ना कहीं असर इसका जो है देखने को मिल रहा है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसका लोग पालन भी करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए।